हेलो स्टूडेंट्स, जेपी नोएडा की कट ऑफ के बारे में बहुत बार बच्चे क्वेश्चन करते हैं। स्टूडेंट्स के हमेशा एक रहता है कि सर कितने रैंक तक या कितने परसेंटेज तक यहाँ पर एडमिशन हो सकता है, क्योंकि जेपी नोएडा जो कि आपका इंजीनियरिंग के लिए कहीं ना कहीं एक लीडिंग इंस्टीट्यूट है इंडिया में, वन ऑफ द बेस्ट या वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर इंस्टीट्यूट में से आता है। चूंकि यहाँ पर दो मोड ऑफ एडमिशन है, एक आपका 10+2 बेस के एडमिशन होता है, उसके अलावा जेई की रैंक के बेस पे भी ये काउंसलिंग करा के एडमिशन देते हैं। तो यहाँ पर दोनों के बेस पे हम बात करने वाले हैं और दो कैंपस की बात करेंगे। नोएडा में जो दोनों कैंपस हैं, सेक्टर 62 वाला जो कैंपस है और सेक्टर 128 वाला जो कैंपस है, इन दोनों कैंपस की बात करेंगे। हालांकि इनका और जो एक गुना में कैंपस है और एक हिमाचल प्रदेश में कैंपस है, वो दोनों अलग कैंपस है। उनमें भी एडमिशन ये लोग यहाँ से इस कैंपस से एडमिशन रेफर होते हैं, लेकिन उनका एडमिशन डायरेक्ट भी और उनमें इजिली एडमिशन मिल जाता है। लेकिन मेन जो प्रॉब्लम आता है वो जेपी सेक्टर 62 के कैंपस में आता है, या फिर आपका 128 का जो सीएस और आईटी ब्रांच है वो भी काफी जल्दी क्लोज हो जाता है। तो ये मेन यहाँ पर सेक्टर 62 में और 128 में जो सीएसआईटी ब्रांच है वहां पर सबसे ज्यादा कंपटीशन देखने को मिलता है। तो देखिए यहाँ पर क्या कट ऑफ दिया गया है, ये आपका ऑफिशियल डेटा है। जेपी की वेबसाइट पे भी आपको ये डेटा अवेलेबल मिल जाएगा, आप वहां से भी चेकआउट कर सकते हैं। तो फिलहाल ये ऑफिशियल डेटा है जहां पर आपको सीएसई ब्रांच, अगर हम 128 की बात करें, यहाँ पर आपने देखा होगा ब्रांच के आगे 62 लिखा हुआ है, तो ये आपका 62 कैंपस का है। और जहां पर 120 इसके आगे जहां 128 लिखा है वो 128 कैंपस के लिए क्लोजिंग कट ऑफ दी गई है। ये आपके अपग्रेडेशन राउंड की कट ऑफ है, एकदम लास्ट के राउंड की कट ऑफ है, इसलिए आपको यहाँ पर ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक के तौर पे देखने को नहीं मिल रहा होगा। यहाँ पर सिर्फ लास्ट रैंक मेंशन की गई है कि जो लास्ट एडमिशन हुआ है वो किस रैंक पे जाके हुआ है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें सीएसई ब्रांच में सेक्टर 62 में, जेपी सेक्टर 62 में जो एडमिशन हुआ है वो 46,359 रैंक तक एडमिशन हुआ है कंप्यूटर साइंस ब्रांच में। अब प्रेफरेंस में बच्चों का जो चॉइस फिलिंग रहता है, तो उसमें जहाँ कहीं ना कहीं सीएसआईटी स्टूडेंट्स की प्रेफरेंस में रहता है, फिर उसके बाद वो ईसी को कंसीडर करते हैं या अदर ब्रांचेस को लेते हैं। तो यहाँ पर अगर आप सीएसआईटी के प्रेफरेंस में बात करें तो इसके बाद जो आईटी ब्रांच है वहां पर 50,497 रैंक तक एडमिशन हुआ है। तो मतलब सीएस और आईटी में ज्यादा डिफरेंस नहीं आपको देखने को मिलेगा, सिर्फ 4,000 रैंक का डिफरेंस है। तो जिन बच्चों का सीएस नहीं हो पाता है वो उसके जस्ट बाद वाले बच्चे आईटी को प्रेफरेंस में रखते हैं, क्योंकि सॉफ्टवेयर ब्रांच में, सॉफ्टवेयर फील्ड में जाने के लिए स्टूडेंट ज्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं। फिलहाल ईसी ब्रांच में एडमिशन जो है वो आपको काफी लेट तक मिला है, 1,40,000 रैंक तक यहाँ पर आपको जेपी के सेक्टर 62 कैंपस में एडमिशन मिला हुआ है। नेक्स्ट हम बात करें बायोटेक्नोलॉजी, यहाँ पर बायोटेक्नोलॉजी ब्रांच भी है सेक्टर 62 में। तो 62 में जो स्टूडेंट बायोटेक में एडमिशन लेना चाहते हैं उनको 1,94,000 तक एडमिशन यहाँ पर ऑफर हुई है। इसके अलावा यहाँ पर इंटीग्रेटेड सीएसई जो 5 ईयर प्रोग्राम है, जो एमटेक पूरा कराते हैं, बीटेक प्लस एमटेक प्रोग्राम रहता है, 5 ईयर प्रोग्राम रहता है, वहां पर उसमें आपको सीएसई सेक्टर 62 में सीएसई लेने के लिए 91,619 तक यहाँ पर आपको इंटीग्रेटेड कोर्स में आपको 5 ईयर प्रोग्राम में एडमिशन यहाँ पर मिल रहा है। और इसके अलावा अगर हम इसी में इंटीग्रेटेड प्रोग्राम में अगर बात करें ईसी की, ईसी यहाँ पर काफी रैंक यहाँ पर हाई रैंक पे क्लोज हुआ है, 4,19,000 पे एडमिशन हुआ है। बायोटेक अगेन जो आपका 5 ईयर प्रोग्राम बायोटेक्नोलॉजी में वो 1,84,000 पे क्लोज हो गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सीएसई ब्रांच सेक्टर 128 में 128 वाला जो सेक्टर है वहां पर ईसी में कंप्यूटर साइंस में कितने ब्रांच तक, कितने रैंक तक एडमिशन हुआ है। तो सेक्टर 128 में यहाँ पर जो 128 कैंपस है उसमें आपको जो कंप्यूटर साइंस की कट ऑफ है वो लास्ट कट ऑफ आपका 71,000 रही है। तो यहाँ पर 71,000 तक 128 में आपको एडमिशन मिल रहा है। मतलब सीएसआईटी आप देख रहे होंगे, सीएसई और आईटी की कट ऑफ यहाँ पर 50,000 तक लगभग क्लोज हो गया है सीएस और आईटी 62 कैंपस में। फिर आपका 128 का जो कैंप क्लोजिंग है वो 71,000 पे आपका सीएसई क्लोज हो रहा है। और आईटी की अगर हम बात करें, नेक्स्ट अब बात करते हैं 10+2 पे। ये आपकी जो कट ऑफ है ये ऑल इंडिया रैंक के बेसिस पे है, जेई की रैंक के बेस पे है, जो काउंसलिंग में स्टूडेंट्स अपीयर हुए हैं उसके बेस पे अपग्रेडेशन राउंड का डेटा है। जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे अपग्रेडेशन लिखा होगा, अपग्रेडेशन 11, ये आपका अपग्रेडेशन राउंड का डेटा है। तो फिलहाल यहाँ पर ये आपकी कट ऑफ थी जो ऑल इंडिया रैंक के बेसिस पे। अब हम 10+2 की रैंक देखते हैं, 10+2 पे कितने रैंक तक कट ऑफ यहाँ पर रहा है। 10+2 के लिए यहाँ पर नीचे दिया गया है 10+2 मेरिट बेस्ड एडमिशन कट ऑफ परसेंटेज, कितने परसेंटेज तक जिन बच्चों का मेरिट स्कोर जेई मेंस में स्कोर बहुत अच्छा नहीं आया वो लोग यहाँ पर 10+2 के बेस पे भी अप्लाई कर सकते हैं अगर आपका 10+2 में परसेंटेज बढ़िया है तो। लेकिन अब देख लीजिए एक बार क्या यहाँ पर क्लोजिंग रहा है। सीएसई ब्रांच 62 में जो अपग्रेडेशन राउंड के हिसाब से 97.33% पे क्लोज हो रहा है। आईटी ब्रांच 96.67% पे क्लोज हो रहा है सेक्टर 62 में। बायोटेक्नोलॉजी 80% तक मिल गया है, अगर 80% भी नंबर है तो भी आपका बायोटेक में हो जाएगा। ईसी में आपको 92% पे आपको ईसी में मेन कैंपस आपका जो 62 कैंपस है वो क्लोज हो रहा है। तो ये आपका 62 के लिए। बाकी इंटीग्रेटेड में 95 पे भी हो रहा है, इंटीग्रेटेड ईसी में 63% पे हो रहा है,
बायोटेक में 79% पे यहाँ पर क्लोजिंग हो रही है 10+2 के बेसिस पे, 10+2 का जो स्कोर है उसके बेसिस पे। नेक्स्ट आपका 128 में अगर हम बात करें कि कंप्यूटर साइंस सेक्टर 128 में कितने पे क्लोज हुआ है 10+2 में, तो 10+2 में जिस बच्चे के 95% नंबर है, 95.67% नंबर है, उस बच्चे को यहाँ पर 128 में सीएससी ऑफर हो रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग आपको काफी आइडिया हो गया होगा। बाकी आपको मणिपाल, एसआरएम या कोई भी जो अदर काउंसलिंग है, इसके अलावा गवर्नमेंट काउंसलिंग के पोर्टल्स हैं, उन वो सारे अपडेट्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट जेपी से रिलेटेड या मणिपाल, एसआरएम, वीआईटी और भी जो गवर्नमेंट काउंसलिंग पोर्टल्स हैं उनके बारे में जितनी भी काउंसलिंग होगी वो सारा आपको अपडेट यहाँ पे मिलता रहेगा।